चलें, आपने अब सबको सुन लिया है, इस पे अब ज़रा बात भी कर लेते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। ये बताइएगा, 26वीं तरमीम में हुकूमत को जल्दी ये थी कि जजेस की रिटायरमेंट सर पर थी और एक डेडलाइन थी, सो दैट मेक्स सेंस। 27वीं तरमीम के लिए अचानक जो गहमा गहमी हो रही है, दावा किया जा रहा है कि 1-2 हफ्ते में ही सब कुछ हो जाएगा, तो इस दफ़ा इतनी जल्दी क्या है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल ये गलत बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे किसी की रिटायरमेंट के हवाले से जो है वो जल्दबाजी की गई थी, कतई नहीं। और जो जिस तरह मफरूज़ों पे तमाम तर बातें पेश की जा रही थी अपोजिशन की तरफ से, वो हकीकत तो साबित नहीं हुई। इसी तरह मेरे ख़्याल से जो प्रोपेगेंडा इस दफ़ा किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, वो भी कामयाब नहीं होगा। ज़ाहिरी बात है कि एक प्रोसेस है और इस दफ़ा कोई जल्दबाजी नहीं है किसी हवाले से। प्रॉपर कंसल्टेशन होगी कमेटीज़ में, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं मुतलका हाउसेस की, वो बिल्कुल इसको एक पूरा जो है थ्रेड बेड डिस्कशन उन्होंने जो करनी है इस तमाम तर मामले के ऊपर, वो होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊँ कि एक जो स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन है, जो पिछली दफ़ा भी हुई थी, क्योंकि सिविल सोसाइटी के साथ, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी, और इवन अदरवाइज़ जो बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उनके साथ भी इंगेज किया गया था, उनको भी ड्राफ्ट पिछली दफ़ा दिया गया था। तो ये नहीं है कि स्टेक होल्डर्स की इनपुट नहीं थी। ज़ाहिरी बात है कि सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स की इनपुट थी, लेकिन ये काम मुकन्नना का है और उस पर टाइम लाइन नहीं आप लगा सकते। मैं ये समझता हूँ कि टाइम लाइन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये काम काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ जो है चल रहा था, अनऑफिशियली कह लें, यू नो, इन द कॉरिडोर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एंड ऑफ कोर्स तमाम तर इशूज़ पे जो है वो बातचीत चलती रहती है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। वो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई आसमानी सहीफ़ा है जिसको बिल्कुल टच नहीं किया जा सकता, या कोई ऐसी मुक़द्दस चीज़ है जिसके अंदर जो है चेंजेस नहीं लाए जा सकते। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स वक्त के साथ साथ कानून में, आइन में बेहतरी दरकार होती है, और यही हमारा काम है बसीयत पार्लियामान और बसीयत लेजिस्लेटर्स के हम कानून में और आइन में बेहतरी लेके आएँ। और इसी हवाले से हमारी इत्तेहादियों के साथ जो है डिस्कशंस, और जो मेन बड़ा इत्तेहादी है उसके साथ हमारी डिस्कशन जो है वो चल रही है। कल उनकी CEC का इजलास है, वो क्या जो है इस पे राय रखते हैं। ज़ाहिरी बात है कि उनकी CEC जब होगी उसका जो नतीजा आएगा वो आपके सामने होगा, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हो और इसके ऊपर जामे जो है गुफ्तगू हो, और जो भी इनपुट्स आती हैं कमेटी के मेंबरान की तरफ से, अरकान पार्लियामेंट की तरफ से, उनको मलूज़े खातिर रखा जाए और उसी तरह आगे प्रोसीड किया जाए। बैरिस्टर साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तज़ाद आपकी गुफ्तगू में भी है। आप कह रहे हैं बिल्कुल जल्दी नहीं है, थॉरो डिस्कशन होगी, ये सबसे बात होगी, लेकिन साथ ही साथ ज़राया हमें भी बता रहे हैं कि बस 14 नवंबर तक दोनों हवानों से पास करानी है। और अगर जल्दी नहीं है तो फिर ट्रैवल करने दें अपने अरकान पार्लियामान को। ज़राए के मुताबिक उनका भी तो आना जाना आप लोगों ने बंद किया हुआ है ना। सो सबको इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की हुई है, तो जल्दी तो है सर। अब बता दीजिए कि वज़ीर आज़म, स्पीकर साहब और दीगर लोग बड़े मुतहर्रिक नज़र आ ही रहे हैं क्लियरली। इत्तेहादियों, अपोजिशन, सबके साथ आप लोग इत्तफाक़ राय की कोशिश तो करेंगे, लेकिन असल ट्रम्प कार्ड आपको भी पता है पीपल्स पार्टी के पास है। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? वो उनको मुसव्वदा दिया गया था, अंदरूनी डिस्कशन वर्किंग ग्रुप में उनके हो चुकी है, पीपल्स पार्टी से आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी? उनके CEC के इजलास में आज आपको इम्कान है कि हाँ मिल जाएगी, ग्रीन सिग्नल मिलेगा आपको? देखिए, जिस तरह आज उनकी CEC है, उनकी CEC से जो भी जवाब आएगा वो बिल्कुल काबिल एहतराम है, और मैं समझता हूँ कि वो बड़े इत्तेहादी हैं। हम दीगर इत्तेहादियों के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, और हम बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि अपोजिशन के जो मेंबरान हैं उनके साथ भी एंगेजमेंट हो, और उनको भी एक ब्रॉड बेस कंसेंसस जो डेवलप करना है हमने इस तमाम तर मामले के ऊपर, वो किया जाए। इसमें नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, किसी सियासी जमात के फ़ायदे या नफ़े नुकसान की बात नहीं है। ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं और नेशनल कॉज है इस तमाम तर मामले के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह अपोजिशन ने सियासी बयानबाजी से काम लेना शुरू कर दिया है और सियासी बयान जारी कर रहे हैं, कुछ देखे बगैर, कुछ डिस्कस किए बगैर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब वो ले होगी बसीयत पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, उनके पास मौका होगा अपनी राय देने का, और उसके साथ साथ जो मुतल्लिका कमेटीज़ हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, वहाँ पे आके वो अपनी राय दें। जो आवाम उनसे एक्सपेक्टेशन भी
रखती है, क्योंकि यही काम है हमारा एज लेजिस्लेटर्स, और हम बिल्कुल आइन और कानून में जो बेहतरी होती है वो वक्त के साथ साथ हम लाते रहते हैं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो भी मौक़िफ़ होगा, जो भी उनके डिसीजन होगा CEC का, वो देखा जाएगा। लेकिन इस तमाम तर मामले पे जो है गाए बगाए काम जारी व सारी रहता है। कानून और आइन में जिस तरह मैंने पहले कहा उसमें बेहतरी वक्त के साथ दरकार होती है, और उसी पे आप एक कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर जॉब, दिस इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज लेजिस्लेटर्स के बसीयत अवामी नुमाइंदा होने के नाते, बसीयत मेंबर नेशनल असम्बली होने के नाते या सेनेटर होने के नाते ये हमारा काम है। कानून साजी, आइन साजी और कानून में जो बेहतरी होती है, जो आप उसको अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो लाना ज़रूरी होती हैं। With the passage of time is important as well, sir. अच्छा चले आगे चलते हैं। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि इस तरमीम की तफसीलात ऑब्वियसली कोई शेयर करेगा तो हमें पता चलेंगी, लेकिन ये बात तो सामने आ चुकी है कि NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से की कटौती होनी है। अब ऑब्वियसली पंजाब इज़ अ बिग स्टेक होल्डर, तो क्या पंजाब हुकूमत इस पर ऑन बोर्ड हो चुकी है? ये ज़रा हमें समझा दें। देखिए, NFC के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। मेरे ख्याल से उसको ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए इस तमाम तर मामले को, कि वफाक के ऊपर जो बर्डन है, वफाक 57% जो शेयर है वो सूबों को दे देता है, और उसी हवाले से वफाक ने फिर अपने आप को भी सस्टेन करना होता है। वफाक के ऊपर पेंशन्स का भी बर्डन है, वफाक ने डिफेंस स्पेंडिंग भी करनी होती है, वफाक ने सोशल प्रोटेक्शन भी करनी होती है। तो ये तमाम तर ऐसे इशूज़ हैं, और वफाक ने लोन्स भी वापस करने होते हैं। और जो सूबों में PSDP के ऊपर काम हो रहा है, या PSDP के थ्रू जो काम होता है, वो काम तो सूबों में होता है, और सूबे सेल्फ सफिशेंट हैं काफ़ी हद तक। वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन करते हैं, ये पैसे लेने के अलावा भी उनकी रेवेन्यू जनरेशन होती है। तो कम से कम ये एक ऐसा नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है जिसको डिस्कस होना चाहिए, जिसके ऊपर एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, और सूबों को देखना चाहिए कि खाली ये बात नहीं है कि वफाक जो है वो तमाम तर ख़र्चे अखराजात बर्दाश्त करे, और ये सूबों को जब मुंतकिल हो जाएं तो फिर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी ना हो, फिर उसके ऊपर कोई चेक भी ना हो। आई थिंक ये देखने की ज़रूरत है इस तमाम तर मामले के ऊपर, और इसके जितने भी सेलिएंट फीचर्स हैं वो आपके सामने हैं, आउट इन दी ओपन है, पब्लिक डोमेन में हैं। जो इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं उसके जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन इस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा NFC के हवाले से कि NFC को जो है ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, और इसी हवाले से वफाक पे जो बर्डन है उसको किस तरह जो है बेहतर मज़ीद जो है उसमें कमी भी लाई जा सकती है, और सूबों को जो है अक्रॉस द बोर्ड एक जो इक्वल शेयरिंग है ऑफ द बर्डन वो होनी चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया साहब।